मेरे प्यारे दूरदर्शकों, दिल के अजीजों, आप सभी को राम राम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा बताने जा रहा हूं कन्या राशि वालों के बारे में कि 2026 का समय कैसा रहेगा। आप एक यकीन करें कि मैं आज जो राशिफल बताने जा रहा हूं वो सभी राशि से अलग है, हर से अलग है, सबसे अलग है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको जो बताऊंगा बहुत ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले राहु, केतु, गुरु, शनि, इन 4 ग्रहों की चर्चा होगी जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। दूसरी बात कि जो भी बातें होंगी क्लियर होंगी और उपाय के साथ भी बताऊंगा मैं। और ऐसे ये समय आपके लिए चमत्कारिक रहने वाला है, इस बात को आप समझें। अगर मुझसे मिलना है, जन्म कुंडली दिखाना है, तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो और दिल्ली में आकर मुझसे मिल भी सकते हो, अथवा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो। आइए, बोर्ड पर में हमें सबसे पहले लिखना होगा कन्या राशि, ठीक है, 2026। इस वीडियो में मेरे केंद्र में चर्चा में है राहु, केतु और शनि और गुरु। राहु, केतु, शनि और गुरु। देवी और सज्जनों, आइए एक सबसे पहले कुंडली का निर्माण किया जाए। गोचर कुंडली 2026 के लिए कन्या राशि वालों के लिए आप तो जानते हो कि मैं बिना कुंडली की बात नहीं करता, हवाई में बात नहीं करता, जो भी करता हूं पूरे एकदम मनोयोग के साथ करता हूं। ये कन्या राशि की गोचर कुंडली बनने जा रही है, जिसमें प्रथम भाव में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया। अब आप समझें इसमें कि राहु देवता जो है सो कुंभ राशि में यहां पर में विराजमान है, कुंडली के 6ठे भाव में यहां पर में, जो पूरे 2026 वो यहीं पर में विराजमान रहेंगे। केतु देवता जो है सो कुंडली के 12 भाव में है, यहां पर में, जो पूरे 2026 सिंह राशि में यहीं पर में ये विराजमान रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। शनि देवता मीन राशि में है, अर्थात 7वें भाव में, जो पूरे वर्ष यहीं रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में है, जो ये केवल 2 जून तक, 2/6 तक नहीं, 2 जून तक ये यहां पर में रहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कर्क राशि में, कुंडली के 11 भाव में उच्च के हो जाएंगे। यहां से जीवन में बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। आइए मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का, बताने का कि कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए 2026। उस स्थिति को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इसको पॉइंट वाइज समझेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों के अनुसार समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति पर में ही चर्चा शुरू करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक कुंडली के 10वें भाव में है। 2 जून तक 10वें भाव में होना, उसके बाद 11 भाव में चले जाएंगे, तो ये कैरियर और पैसा दोनों पर में बढ़ा सकते हैं। शुरू में कैरियर फोकस, बाद में नेटवर्क, आय के नए स्रोत और सामाजिक और विदेश से संबंध आपके सक्रिय हो जाएंगे। शनि का 7वें भाव में यहां पर में होना रिश्तों में जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और कभी कभी देरी या कठोरता भी लाएगा। राहु 6ठे भाव में है, केतु 12 भाव में है, तो ये क्या करेगा कि स्वास्थ्य अथवा दैनिक काम और गुप्त अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रों पर अजीब या अप्रत्याशित प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। कैरियर और नौकरी की बात करूं तो 10वें और 11 भाव का क्या असर रहेगा। जनवरी से 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति यहां पर में 10वें भाव में है, तो कैरियर में अवसर और पदोन्नति के संकेत मिलेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रमुख जिम्मेदारियां मिल सकती हैं आपको। प्रदर्शन और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कार्यालय में,
वरिष्ठों का समर्थन मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। चुनौती क्या रहेगी? ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम का बोझ आपके लिए थोड़ा सा बढ़ सकता है। समय प्रबंधन पर में आपको ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सलाह यह है कि अपने ब्रांड अथवा प्रस्तुति पर में ध्यान दें। प्रमुख निर्णय से पहले सलाह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, नेटवर्किंग, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारियां, इनकम के नए स्रोत अर्थात फ्रीलांस पार्टनरशिप ऑनलाइन खुल सकते हैं। विदेश संबंध या किसी बड़े समुदाय सोसाइटी से आपको लाभ मिल सकता है। सलाह क्या है? नए कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यवस्थित पालन पोषण करें। लंबी अवधि के लिए गठजोड़ पर में ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन और आय की बात अगर करूं तो बृहस्पति का दशम और एकादश रोल कुल मिलाकर के धन वृद्धि का निर्देशक होगा। ये बृहस्पति पैसे को बढ़ाए, खास करके 2 जून के बाद तो नए तरीके से आपको धन का लाभ मिलेगा। शनि के सप्तम भाव में होने से साझेदारी और व्यवसाय में पैसे की सुस्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। साझेदारों के साथ समझौतों को लिखित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु का 6ठ भाव में होना ये व्यय, यहां पर में व्यय, उधारी, टैक्स या अप्रत्याशित खर्च जो है सो बढ़ा सकता है। हेल्थ टेक्नोलॉजी का खर्च भी कुछ अलर्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। सलाह यह है कि बड़ी निवेश योजनाएं 2 जून के बाद और जांच के साथ करें। साझेदारी समझौते कानूनी जो है तौर पर में बनवाएं, एग्रीमेंट बनाएं तो अच्छा रहेगा। प्रेम, विवाह और साझेदारी की अगर बात करूं, क्योंकि शनि सप्तम भाव में है तो इसका मुख्य असर होगा, तो रिश्ता स्थिरता और गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ के लिए शादी या रिलेशनशिप में शनि थोड़ा सा दूरी करवा सकता है। ठहराव और भावनात्मक दूरी अपने आप दोनों को महसूस होगा। यदि पहले से रिश्ते में ठहराव है तो अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बात करें, अपेक्षाएं स्पष्ट रखें एक दूसरे के सामने। केतु द्वादश में है, राहु 6ठ में है, 6ठे भाव, तो गुप्त संबंधों या पहले संबंधों के अवसर की संभावना है। कुछ मामलों में फिर से पुराना मामला उभर कर सामने आ सकता है। सलाह यह है कि संवेदनशील मुद्दों में धैर्य रखें। शनि के कारण भावनात्मक निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। कानूनी या आपराधिक रिश्ते जो हैं सो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी? तो राहु 6ठे भाव में है, तो पेट, पाचन, एलर्जी या दवाइयों या सर्जिकल प्रक्रियाओं में जुड़ी कुछ उलझने जो है सामने आ सकती है। मानसिक चिंता और नींद में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि सप्तम और बृहस्पति की गतिशीलता को अगर मैं पकड़ूं तो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब दिखाई दे सकती है, पर सही इलाज से अस्थायी सुधार भी अब हो जाएगा। सलाह यह है कि नियमित स्वास्थ्य चेकअप करते रहें। अपने पेट का, किडनी का, इन सब का ध्यान रखते रहें। तनाव कम लें और रात को नींद ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। योग और ध्यान करें, बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षा, शिक्षा और कौशल पर मैं अगर बात करूं तो बृहस्पति की प्रभावशीलता, ज्ञान, कोर्स, उच्च शिक्षा या विदेश अध्ययन के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। विशेष करके 2 जून के बाद शैक्षणिक अवसर या वित्तीय छात्रवृत्ति की आशा भी मैं देख रहा हूं। लेकिन शनि का प्रभाव यह बताता है कि परिणाम धीरे धीरे और अनुशासन के साथ आपके सामने आएंगे। मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। सलाह यह है कि सर्टिफिकेट अथवा प्रोफेशनल कोर्सेज में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए उसमें आप खर्च करें। समय सारणी बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, अच्छा रहेगा। परिवार, गृह और संपत्ति के बारे में अगर बात करूं तो
चतुर्थ भाव पर बृहस्पति का स्वामित्व है यहाँ पर में, जिसके कारण से घर मां संपत्ति के मामलों में लाभदायक सिद्ध होंगे ये देवगुरु बृहस्पति। घर की स्थिति में सुधार, गृहस्थी में विकास के योग है। साल के प्रारंभ में ही आप घर का काम शुरू कर सकते हैं, अपने घर पर कुछ फोकस कर सकते हैं आप। 2 जून के बाद घर में सकारात्मक वातावरण और संभावित संपत्ति खरीदने की भी संभावना मैं देख रहा हूं। सलाह यह है कि संपत्ति से जुड़े कागजात, सेल, स्टाम्प अथवा जितनी भी संपत्ति से जुड़ी दस्तावेज जो भी होती है, वो सब आप एक बार अच्छे तरीके से खुद भी समझ लें, किसी एक्सपर्ट से भी समझने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। आपके बच्चों पर में अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव का मालिक है शनि, जिसके कारण से बच्चों के मामले में जवाबदेही और लंबी अवधि की योजनाएं आप बनाएंगे इस वर्ष में। कुछ मामलों में देरी या अनुशासन भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कलाकारी और सृजनशीलता आपके बच्चों में देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम का मालिक है शनि और सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई और कैरियर पर में बिल्कुल ध्यान बना करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कानूनी मामलों की अगर बात करूं मैं तो शनि सप्तम और राहु छठे भाव में है, जिसके कारण से इस मामले में थोड़ी सी देरी हो सकती है या आपके प्रति कठोर प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। केतु द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो पुराने अनसुलझे दस्तावेज अथवा कर्ज कुछ उभर करके सामने आ सकते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर में हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल आसानी से समझें, टाइम दें, समय लें, कानूनी सलाह लें, फिर काम करें। यात्रा की अगर बात करूं या विदेशी संबंध की बात करूं तो बृहस्पति का एकादश भाव में जाना आपको विदेश से भी लाभ दिलवाएगा और नेटवर्किंग से भी आपको फायदा होगा। वैसे 2 जून के बाद लंबी यात्रा के आपके लिए योग बन रहे हैं। राहु छठे भाव में है, तो यात्रा के दौरान कुछ कष्ट, कुछ बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जोखिम और चुनौतियों की अगर बात करूं तो इस समय में जो है सो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें, ध्यान करें, योग करें, सब फिट एंड फाइन रहेगा। यही स्थिति है कन्या राशि वालों के 2026 की, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाएं कि मैंने जो अभी ये वीडियो बताई है इसमें कौन कौन से ग्रह की चर्चा करी है, कमेंट में लिख करके बताएं, ताकि मैं ये समझूं कि आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।